हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइंस। इसके अंदर सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड एंड नंबरिंग इज आल्सो डन अकॉर्डिंग टू मिनिमम पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है। तो इसमें हमको क्या करनी है, ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या आ जाए, हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए। मल्टीपल बॉन्ड्स यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। चलिए, और ऐसी जगह से हम नंबरिंग देंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड हमारे पास हो। ठीक। जैसे कि हम सबसे पहले देख रहे हैं एल्किन के लिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन है, इथीन। इसका नाम हो जाएगा सेकंड वन का प्रोपीन। ठीक है। इसमें हमने नंबरिंग नहीं दी है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप इसको ऐसे भी बना देंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने नंबरिंग दी यहाँ से 1 2 3, तो आप लिखेंगे इसको, मैं इधर ही कर देता हूँ। मान लीजिए आपने CH डबल बॉन्ड CH2 है, आपने नंबरिंग दी इधर से 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोप 1 इन। ठीक है। मान लीजिए अगर स्ट्रक्चर आपने चेंज कर दी और अगर आपने बीच में डबल बॉन्ड आ गया बाई चांस, CH तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3, तब भी ये क्या होगा, प्रोप 1 इन। ठीक है। तो आप कैसे भी डबल बॉन्ड लगा लीजिए, हमेशा प्रोप 1 इन ही आने वाला है। इसलिए हम इस केस में नंबरिंग नहीं देते हूँ, सीधा क्या लिख देते हैं, प्रोपीन। ठीक है। नेक्स्ट वन है, चार कार्बन है। अब इसमें हमको नंबरिंग देनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, जैसे दो कंडीशंस मैंने लिए। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक तो हो सकता है ब्यूट 1 इन। सेकंड केस हो सकता है ब्यूट 2। ठीक है। ब्यूट 3 इन होगा नहीं, क्योंकि वो तो ब्यूट 1 इन ही बन जाएगा, क्योंकि जिधर डबल बॉन्ड पास होगा वहीं से हम नंबरिंग देंगे। ठीक है। सेकंड केस है, मान लीजिए दो डबल बॉन्ड आ गए, तो इस केस में हमको नंबरिंग देनी है, तो 1 2 3 4। ठीक है। और इधर से देंगे तो भी 1 2 3 4, यानी 1 और 3 पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड आने वाला है। ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। कौन कौन सी पोजीशन पर है, 1 3 डाई और डबल बॉन्ड इसलिए डाई एन। नेक्स्ट वन है, इसमें नंबरिंग देंगे हम यहाँ से 1 2 3 एंड 4। इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 2 डाई एन। ठीक है। इसमें नंबरिंग देंगे हम 1 2 3 एंड 4। इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 3। एक मिनट, इसमें सब्सिक्वेंट भी है, तो पहले उसको लिखेंगे हम। सब्सिक्वेंट है 2 और 3 पर, 2 3 डाई मिथाइल। इसके बाद फिर ब्यूट मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाई इन। ठीक है। ऊपर भी 1 2 3 4 है, तो एक मिनट, यहाँ पर भी ब्यूटा आएगा है ना, क्योंकि जब एक से ज्यादा आते हैं तो हम साथ में ए लगाते हैं। ठीक। इसमें हम नंबरिंग देंगे। अच्छा, इसमें हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लेकिन हमको चेन ऐसे सेलेक्ट करनी होती है कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड हमारे सेलेक्ट हो जाए। ठीक। जैसे कि अगर इसमें मैं सेलेक्ट करूंगा तो मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी ये वाली। ठीक है। चाहे मेरी लॉन्गेस्ट चेन छोटी क्यों ना हो जाए। ठीक। तो नंबरिंग देंगे यहाँ से 1 2 3 एंड 4। ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर 2 प्रोपाइल। उसके बाद चार कार्बन है तो ब्यूटा, और दो जो है इसलिए 1 3 डाई। ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसमें हमको चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक। तो अगर इसमें हम चेन सेलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम जो है हम 5 कार्बन की ही बना पाएंगे।
एक डबल बॉन्ड छूटेगा तब भी। नंबरिंग दे देंगे हम यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको बोलेंगे 3 इथी नाइल, ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पेंटा 1,4 डाई इन। ठीक, नेक्स्ट वन है एल्काइन, इसको बोलेंगे हम 2 कार्बन है इसलिए इथाइन, या फिर इसको बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक, इसको बोलेंगे हम प्रोपाइन। इसमें नंबरिंग देंगे हम 1 2 3 एंड 4। इसको बोलेंगे हम ब्यूट 1 आइन। ठीक है, इसमें नंबरिंग देंगे तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4। इसको बोलेंगे हम ब्यूट 2 आइन। ये वाला केस है। इस केस में अगर हम नंबरिंग दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, दूसरा हम नंबरिंग दे रहे हैं इधर से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, अगर मैं ब्लू वाले की बात करूंगा तो सब्सिक्वेंट आ रहे हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं 3 और 4 पर, और दूसरे केस में आ रहे हैं 2 पर और 4 पर। तो पहला जो है देखेंगे कहाँ पर पास आ रहा है, तो इस वाले केस को हम लेंगे क्योंकि इसमें 2 पर आ रहा है, ऊपर वाले में 3 पर आ रहा है। ठीक, या फिर हम कर सकते हैं एक मिनट 3 और 5 पर है, 3 और 5 पर है। ठीक, या फिर हम ऐड करके चेक कर सकते हैं 3 + 5 = 8 है, और इसका है 2 + 4 = 6। जिससे छोटा है वही हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए, तो इसका नाम हम लिखेंगे। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, पिंक वाला हम सही लेंगे, ये वाला गलत है। तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टा। ठीक है, एक मिनट, सिर्फ एक ही है ना डबल बॉन्ड और एक ही ट्रिपल, तो हेप्ट 4 इन और 2 आई। ठीक है, मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम ही पोजीशन पर आ जाए, तो उस केस में हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। इफ सी डबल बॉन्ड से सी डबल बॉन्ड सी आर एट इक्वल पोजीशन, देन सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड इज प्रीफर्ड। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, इसमें हम नंबरिंग दे रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें दे रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें देखेंगे तो 2 और 4 पर आ रहा है, और अगर इसमें देखेंगे तो भी 2 और 4 पर आ रहा है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस केस में फिर हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, यानी अब इसको सही माना जाएगा इस वाले केस पे। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 2 इन एंड 4 आइन। सेम यही केस है, ऐसा ही 1 2 3 एंड 4। इसमें हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। अगर सब्सिक्वेंट की मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करें तो एक आ रहा है 1 पर और एक आ रहा है 3 पर, दूसरा आ रहा है आपका ये भी 1 पर और 4 पर। तो अगर सेम सेम पोजीशन पर हैं तो फिर हम किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को। तो यानी कौन सा सही हो जाएगा, पिंक वाला। ठीक, इसके अगर नाम लिखेंगे तो होगा 4 कार्बन है तो ब्यूट। ठीक है, 1 इन एंड 3 आई। 3 पर है। ठीक है, या फिर इसको अगर नहीं भी लिखें सीधा लिख सकते हैं ब्यूटीनाइन। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आप चाहे इसको एक्सचेंज कर दीजिए,
ठीक है। तो भी 1 2 3 4, इसमें बीच में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आया तो फिर कार्बन की वैलेंसी जो है 4 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। इसलिए हम सीधा बिना नंबरिंग के भी क्या लिख सकते हैं इसको, ब्यूटेनाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।